सोम की वापसी। मैं सरला देवी, उम्र 75 पार हो गई है। पति रिटायर्ड जज श्यामा प्रसाद शर्मा थे। बेटा आशीष, बहू मिनल और पोता सोम। बस यही है मेरा परिवार। आज सुबह से ही घर के मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में पड़ी हुई प्रार्थना किए जा रही थी, अपने पोते सोम के तबीयत ठीक हो जाए इसलिए। कब शाम हो गई पता न चला। अभी अभी आशीष का फोन आया है कि हम रात की ट्रेन से पहुंच रहे हैं, सब ठीक हो गया है। आप जरा भी चिंता न करें माँ, सोम बिल्कुल ठीक है। रात के खाने में दाल सब्जी रोटी बनवा लीजिएगा। पूजा से उठकर ही फोन रिसीव करने आई थी। पुनः पूजा घर में आकर भगवान जी के चरणों में झुक गई। कहा, हे प्रभु, तूने हमारी लाज रख ली। तेरे कृपा से ही सोम आज ठीक होकर घर लौट रहा है। डॉक्टर ने तो बहुत ही डरा दिया था, तभी तो मेरठ से दिल्ली ले जाना पड़ा। कितने दिनों से सोम खाने में अरुचि दिखा रहा था। खाता भी तो उल्टी कर देता था। कहता था छाती भारी हो रहा है, मुंह कड़वा हो रहा है। डॉक्टर भी शुरू में कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ये तो जब दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया तब जाकर पता चला कि सोम का लीवर कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने तो यहाँ तक डरा दिया था कि जल्दी ही सही इलाज नहीं हुआ तो लीवर फट भी सकता है। उन्हीं के कहने पर दिल्ली के मशहूर डॉक्टर को दिखाने ले गए थे। उन्हीं के इलाज से आराम हुआ है। 1 महीना तो सोम नर्सिंग होम में भर्ती रहा। मीनल और आशीष तो मानो खाना सोना ही भूल गए हो। भूले भी क्यों ना, जिनका जवान लड़का जीवन मृत्यु से जूझ रहा हो, उन माँ पिता को भला कुछ सूझता है। मैं बूढ़ी दादी यहाँ बस अपने ठाकुर जी के चरणों में ही पड़ी रही। घर का इकलौता बच्चा ठीक होकर घर लौट आए, यही मन्नतें मांगती रही। इस 1 महीने में अतीत के कितनी यादें उमड़ती घुमड़ती रही। वर्षों का सफर 1 माह में दोहरा गई। आशीष और मेरी बेटी सोनम के बचपन की शरारतें कभी मन को गुदगुदाती तो कभी उनके बीमार पड़ने पर मन में उठी शंका मुझे झकझोरती। सोनम का सिविल सर्विस में सिलेक्शन होना, उसकी नौकरी, शादी, पति के साथ विदेश में बस जाना, सभी दृश्य मानो साकार हो उठे हो। इसी तरह आशीष का अपने पापा की तरह जज बनने की इच्छा थी। उसके पापा जब मेरठ के जिला जज बनकर आए थे तभी आशीष ने लॉ में दाखिला लिया था। भाग्य के चलते आशीष जज तो बन नहीं पाया, लेकिन एक बड़ा सा नामी वकील बन गया। आज एक सफल वकील के रूप में उसकी पहचान है। मीनल आशीष के पापा के दोस्त की लड़की थी। दोनों दोस्तों ने दोस्ती को रिश्तेदारी में परिवर्तित करने का मन बनाया तो मीनल हमारे घर की बहू बनकर आ गई। उसने जल्द ही सोम को मेरी गोद में डाल दिया। मैं तो निहाल हो गई। आशीष की शादी के बाद के दिन आजकल बहुत याद आते हैं। आशीष के पापा ने हमेशा ही बच्चों के खान पान की गुणवत्ता पर बहुत ध्यान दिया था। इसी का परिणाम था कि घर में 2-2 गाय बंधी रहती। नौकरों की कमी नहीं थी घर में। बड़े बड़े बंगले रहने को मिलते थे। हरी सब्जियां घर पर ही माली उगा देता था। घर का शुद्ध दूध दही बच्चे भरपेट खाते थे। भारतीय परंपरागत देसी खाना ही हमारी रसोई में बनता था। नौकरें कितने भी हो, पर खाना मैं खुद अपने हाथों से ही बनाती थी। मैंने कभी भी इस मामले में नौकरों पर निर्भर नहीं किया। आशीष तो जब तक घर का दूध नहीं पी लेता था उसे चैन नहीं पड़ता था। पौष्टिक खाने का ही परिणाम था कि दोनों बच्चे हमारे हमेशा स्वस्थ रहे। मीनल खान पान के मामले में हमसे बहुत अलग है। उसकी पसंद अलग है। ये बात मुझे शादी के 1 दिन बाद ही पता चल गई थी। सुबह नाश्ते में आलू के पराठे के साथ ग्लास भर दूध जब आशीष ने उसे भी पिला दिया तब उसका मुंह देखने लायक था। कड़वी दवा की तरह वो लिहाज के कारण पी तो गई, लेकिन सारा दिन उसका सिर दुखता रहा। सिर पर रुमाल बांधने का कारण जब मैंने पूछा तब उसने बताया कि उसे बेड टी पीने की आदत है। उसके यहाँ सब चाय ही पीते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ आशीष भी चाय का आदी हो गया। दूध की जगह चाय, मट्ठे की जगह कोल्ड ड्रिंक ने कब घर में स्थान बना लिया पता ही नहीं चला। फ्रिज कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों से भरा रहने लगा। मीनल की ना तो दाल रोटी पसंद थी और ना ही दूध दही।
हफ्ते में 2 दिन बाहर खाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। शुरू शुरू में मिनल का साथ देने के लिए आशीष बाहर खाने जाता, लेकिन बाद में वही उसकी भी पसंद बन गया। आशीष के पापा को ये सब पसंद नहीं था, परंतु मेरे समझाने पर वह बच्चों को कुछ भी कहते न थे। सोम का जन्म तो हमारे लिए असंख्य खुशियाँ लेकर आया था। उसके दादाजी उसे अपने से अलग ना करते थे, अपने साथ ही सुलाते खिलाते, वो भी उनके साथ ही घुसा रहता था हमेशा। ये बात मिनल को पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे उसने सोम को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। अपने साथ नहाने ले जाती, अपने साथ चाय पिलाती, जो जो खाती उसे भी वही खिलाती। इन्हें मिनल का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। इनके मन की व्यथा मैं समझ पा रही थी। आशीष के रहते एक दिन मैंने मिनल से बात की। उससे कहा कि दादा दादी को पोते पोतियों से विशेष लगाव होता है, तुम सोम को उनके पास से क्यों ले आती हो? इस पर उसका उत्तर मुझे अंदर तक आहत कर गया। मिनल बोली, मम्मी, आपने अपने बच्चों को अपने तरीके से बड़ा किया है, अपनी पसंद का खिलाया पिलाया पहनाया। सोम मेरा बच्चा है, उसे मैं अपने तरीके से बड़ा करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा देसी वातावरण में पले, मैं उसे आधुनिक बनाना चाहती हूँ। मैंने आशीष की तरफ देखा तो पाया कि उसका समर्थन अपनी पत्नी के साथ ही थे। उस दिन से हमारी रसोई तो एक रही, पर खाना 2 तरह का बनना शुरू हो गया। देखते देखते सोम स्कूल जाने लगा। दूध पराठे की जगह नूडल्स कोल्ड ड्रिंक्स ने ले ली। दाल रोटी तो सोम खाना ही नहीं चाहता था, उसे चाहिए पिज़्ज़ा बर्गर और भी न जाने क्या क्या। मैं तो सबके नाम भी नहीं जानती। मीनल पहले हफ्ते में 2 दिन होटल जाती थी, लेकिन अब सोम की इच्छा से या तो बाहर खाते या फिर घर पर ही ऑर्डर करके मंगा लेते। लड्डू सहजी का नाश्ता तो रसोई से गायब हो गया था। सोम वर्षों तक हाई कैलोरी का खाना खाता रहा। पढ़ाई के कारण न खेलने जाता न घर का कुछ काम करता। उसका वजन बढ़ने लगा। तबीयत खराब होने पर जब भी डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर कहता कि बच्चे पर ध्यान दीजिए, अगर ये अपना वजन कम नहीं करेगा तो इसे बार बार मेरे पास आना पड़ेगा। अब तो घर में ऐसी स्थिति हो गई कि आशीष और मिनल चाहते थे कि सोम अपना खान पान बदले, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। घर का खाना वो खा ही नहीं सकता था। चाइनीज, थाई, इटालियन जैसे फूड ही उसे पसंद थे। इंटर करने के बाद वो 1 साल पहले ही तो मेडिकल में सिलेक्ट हुआ था। वहाँ भी मेस का खाने की जगह जंक ही खाना खाता था। रात रात भर पढ़ना, तला भुना खाना, उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। उसकी भूख कम हो गई, जी मचलने लगा, उल्टियाँ भी होने लगी। लखनऊ मेडिकल कॉलेज से खत आया कि आपका बेटा बीमार है। तब आशीष जाकर उसे मेरठ ले आया। यहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। जब कुछ लाभ नहीं हुआ तो उसे दिल्ली ले जाना पड़ा। मेरी सोच को विराम लगा जब जमुना ने आकर पूछा, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? मूंग दाल परवल की सब्जी बना ले, दही तो है ही। वो आश्चर्य से मेरा मुंह देखने लगी, मानो पूछ रही हो कि क्या छोटे भैया ये सब खा लेंगे। गाड़ी ठीक समय पर आ गई। अभी अभी तीनों लौटे। मीनल और आशीष बहुत थके हुए लग रहे थे। सोम तो मुझे प्रणाम करके अपने कमरे में आराम करने सीधा चला गया। उसका वजन काफ़ी कम हो गया है। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। खाना खाने के बाद मिनल और आशीष मेरे पास आकर बैठ गए। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, दोनों एक साथ बोले। माँ, हमने आपका दिल बहुत दुखाया है, आपकी बातों का उल्लंघन किया है। आप कितनी सही थी। हमारे गलत खान पान के कारण ही आज सोम इस स्थिति में पहुँच गया है। पापा जी का भी कितना मन दुखाया है हमने, उनसे तो हम माफ़ी भी नहीं मांग पाए। माँ, पिता कभी बच्चों का अहित नहीं चाहते, लेकिन आजकल का चलन ही ऐसा हो गया है कि अपने देसी तरीके, चाहे खान पान में हो या पहनावे में हो, बच्चों को पसंद ही नहीं आते। तुम्हारा भी इसमें दोष नहीं है। दोष है तो हर चीज़ की अति में। कभी कभी बाहर का खाना गलत नहीं है, लेकिन इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा ही बना लेना गलत है। भारतीय देशी खाना संपूर्ण आहार माना जाता है। इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं।
टीवी के विज्ञापन तथा होटलों के कॉन्टिनेंटल फूड को देखकर खाने का मन होता ही है। मेरा तो मानना है, चाहे कुछ भी खाओ पर अपना घरेलू भोजन खाना ना छोड़ें। एकाएक मुझे लगा कि मैंने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया है। मैंने तुरंत बातचीत का सूत्र बदलते हुए कहा, मैं भी कहाँ की बातें लेकर बैठी। अंत भला तो सब भला। अब तो ये सोचना है कि कॉलेज में सोम के खाने की क्या व्यवस्था होगी। अभी कुछ समय तक तो वो मेस का खाना नहीं खा सकेगा। मेडिकल की पढ़ाई में तो कॉलेज में ही रहना ज़रूरी होता है। मुझे तो बहुत चिंता लगी है। पढ़ाई से लंबी छुट्टी लेना भी संभव नहीं है। माँ, आप चिंता न करें। मैंने लखनऊ में अपने दोस्त राकेश से बात की है। वो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के पास ही रहता है। जब तक सोम मेस का खाना खाने लायक नहीं हो जाता, तब तक डॉक्टर के अनुसार वो उनके घर पर खाना खाएगा। राकेश अपने बच्चों की तरह ही सोम का देखभाल करेगा। मेरे हाथ प्रभु की इस कृपा के लिए अपने आप ही जुटते चले गए। फिर मैंने देखा, सोम पीछे खड़े होकर हमारी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो आकर मुझसे लिपट गया। मेरी आंखों से भी खुशी के आंसू झरने लगे। दादी, जब मेरा परहेज खत्म हो जाएगा और मैं घर का साधारण खाना खाने लगूंगा, तब आप मुझे अपने हाथ से बने बेसन के लड्डू मठरी बनाकर खिलाना। मैं उसका चेहरा देखती ही रह गई। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.